द्रव्य की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल स्टेट्स ऑफ सब्सटेंस कितनी होती है? द्रव की भौतिक अवस्थाएं 3 होती हैं। पहली अवस्था ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। द्रव्य की जिस अवस्था में उसका आकार और आयतन निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती है। ठोस अवस्था में द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है, अर्थात कण एक दूसरे के बहुत निकट होते हैं। कणों के बीच रिक्त स्थान कम होने के कारण इस अवस्था के कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। एग्जाम्पल जैसे लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ आदि ठोस हैं। ठीक है। द्रव्य की दूसरी अवस्था द्रव अवस्था होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड स्टेट। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन उस आकार निश्चित नहीं होता, द्रव अवस्था कहलाती है। इस अवस्था में द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उस पात्र के जैसा आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस अवस्था की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल ठोस अवस्था की अपेक्षा कम होता है। एग्जाम्पल जल, दूध, तेल, पारा, ग्लिसरीन आदि द्रव हैं। द्रव्य की तीसरी अवस्था गैस अवस्था होती है, इंग्लिश में बोलते हैं गैस स्टेट। द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका ना तो आयतन निश्चित होता है और ना ही आकार निश्चित होता है, गैसीय अवस्था कहलाती है। गैसीय अवस्था द्रव्य को जिस पात्र में रखा जाता है वह उस पात्र का ही आयतन और आकार ग्रहण कर लेता है। गैसीय अवस्था में द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान ठोस तथा द्रव दोनों के अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, परंतु कणों के बीच आकर्षण बल दोनों अवस्थाओं की अपेक्षा बहुत कम होता है, बहुत अधिक होता है। इसके एग्जाम्पल हैं वायु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, अमोनिया आदि। क्वेश्चन, क्या एक ही द्रव्य विभिन्न दशाओं में विभिन्न अवस्थाओं में रह सकता है? आंसर हाँ रह सकता है। जैसे कमरे के ताप पर जल मुख्यतः द्रव अवस्था में होता है। कमरे के ताप पर जल जलवाष्प के रूप में भी होता है। 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर यह बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में होता है। 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर यह भाप के रूप में गैस अवस्था में होता है। मुख्य बिंदु, पहला बिंदु, द्रव तथा गैस में बहने का गुण होता है, अतः इन्हें तरल पदार्थ कहते हैं। नंबर दूसरा, कणों के बीच रिक्त स्थान का बढ़ता हुआ क्रम, सबसे कम रिक्त स्थान ठोस में होता है, फिर उसके बाद उससे अधिक कणों के बीच रिक्त स्थान द्रव में होता है, फिर उससे अधिक रिक्त स्थान गैस के कणों में होता है। नंबर तीसरा पॉइंट, कणों के बीच आकर्षण बल का बढ़ता हुआ क्रम। गैस में के कणों के बीच जो दूरी होती है बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए इसके कणों के बीच लगने वाला आकर्षण बल बहुत ही कम होता है। फिर उससे ज़्यादा द्रव के कणों में होता है, फिर उससे ज़्यादा ठोस के कणों में, अर्थात ठोस में के कणों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। नंबर चौथा पॉइंट, कणों की गति की दर, गतिज ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। ठोस में गतिज ऊर्जा कम होती है। द्रव के कणों की गतिज ऊर्जा ठोस की अपेक्षा ज़्यादा होती है। गैस के कणों की गतिज ऊर्जा द्रव की अपेक्षा अधिक होती है, यानी सर्वाधिक होती है। नंबर पांचवा पॉइंट, द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का मिश्रण संभव है। जैसे द्रव में ठोस, चीनी पानी में घुल जाती है, चीनी क्या है? ठोस है। पानी द्रव है, तो द्रव में ठोस, जैसे चीनी और पानी का एग्जाम्पल। द्रव में द्रव, जैसे अल्कोहल को पानी में घोल दो, घुल जाती है, तो द्रव में द्रव का विसरण। अद्रव में गैस का विसरण, हाँ, जैसे कि हम लोग पीते हैं द्रव में गैस, पेप्सी में क्या CO2 मिलाया जाता है, CO2 घुली हुई होती है। क्या? CO2 घुली हुई होती है। CO2 क्या है? गैस है, और पानी क्या है? द्रव है। तो द्रव में जब CO2 घोल देते हैं तो वो कार्बोनिक एसिड बन जाता है, तो वही होता है पेप्सी। ठीक है। अगला पॉइंट, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस।